आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट, कॉल पुट ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, निफ्टी बैंक में हमें किस तरह से ट्रेड लेना है, निफ्टी 50 में हमें किस तरह से ट्रेड करना है, इन चीज़ों के बारे में आपको इस चैनल पर बताया जाता है। लेकिन इससे पहले आज हम इन चीज़ों को बताएं, हम बात करेंगे FII और DII के डाटा की। हम एनालिसिस करेंगे कि FII और DII कितना माल बेचा और कितना माल ख़रीदा। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको हर वीडियो सही समय पर मिल पाए। तो हम बात कर लेते हैं FII और DII की डाटा की। सबसे पहले हम पॉइंट पर जो ये 3 बिंदी लगी हुई हैं यहाँ चले जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जब हम इसे खोलेंगे आप देख रहे होंगे यहाँ पर होम लिखा हुआ है, माई पोर्टफोलियो, माई वॉच लिस्ट, सारा कुछ लिखा हुआ है। डिटेल्स लिखी हुई है, इंडियन इंडेक्स लिखे हुए हैं, ग्लोबल इंडेक्स लिखे हुए हैं, मार्केट मूवर्स लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है आपको IPO के नीचे FII, DII एंड MF एक्टिविटीज़। तो हम इसी पर क्लिक कर लेते हैं। जब हमने FII, DII यानी MF एक्टिविटीज़ पर क्लिक किया तो हमें आज का डाटा सामने आ गया। अब यहाँ पर हम करते हैं कैश मार्केट में। सबसे पहले हम कैश मार्केट में देख लेते हैं। कैश मार्केट में इन्होंने क्या किया है, आज 15,1512 का माल बेचा है और DII ने 1,624 का माल ख़रीदा है। यानी DII की ख़रीदारी थोड़ी ज़्यादा हुई है। कुछ निवेश हम लोगों का भी है, यानी अपने छोटे इन्वेस्टर्स का, उनकी सपोर्ट और DII का डाटा, इससे मार्केट लगभग 100 पॉइंट बढ़ गया, आपने देखा। लेकिन FII की सेलिंग आज भी है और पता नहीं, ये नहीं कह सकते कब तक रहेगी। FNO में हम देख लेते हैं। FNO में 9 जून का ये डाटा है, 871 करोड़ का माल FII ने बेचा है। MF से भी ने जो है माल नेट इक्विटी में 1,200, नेट इक्विटी में आज 1,257 का माल बेचा करोड़ का। और इन्होंने जो है डेबिट हुआ 1,343 का माल ऐसे घटा। इस तरह का आज 6 जून का डाटा है। आज का डाटा कोई नहीं, ये मंथली, मतलब इस साल का है और ये मंथली है, ये डेली का डाटा है। तो इस प्रकार से हम FI का और FII से भी दोनों का मिक्स है। ये डाटा 7 जून का ये है, लेकिन आज का इसमें डाटा नहीं है। लेकिन कैश मार्केट जो है, कैश मार्केट में डे बाई डे का डाटा आपके साथ आप जिसमें देख सकते हैं मिला होता है, और हम लोग इसी डाटा को देखकर अनुमान लगाते हैं कि कैसा क्या मार्केट चल रहा है, किस तरह से क्या होगा। इसके बाद में हम आ जाते हैं डो जोन्स फ्यूचर और निफ्टी 50 फ्यूचर पर। तो हम गूगल पे जाते हैं ऊपर और हम देख लेते हैं यहाँ से कि डो जोन्स फ्यूचर इस समय क्या ट्रेड कर रहे हैं, किस तरह से, क्योंकि मार्केट के साथ वो तो ट्रेड कर रहे होंगे जहाँ तक है, तो हम फिर भी थोड़ी सी नज़र देख लेते हैं। आपके सामने ये डाटा खुलने वाला है। 32,768 यानी 121 अंक की गिरावट के साथ ये निफ्टी फ्यूचर काम कर रहे हैं। जब ये गिरे हुए हैं तो हमारा मार्केट भी इसका इम्पैक्ट लेगा, और वही है भी। आप देख रहे होंगे कि ट्रेड जोन जो है नीचे की तरफ बन रहा है, तो हो सकता है मार्केट 32,000 भी आ जाए। तो अगर 32,000 आ जाता है तो हमारा मार्केट 16,000 के पास आ जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये आप बिल्कुल बेहिचक सोच समझ के चलें। अगर ये 32,000 आ जाता है तो हमारा मार्केट 16,000 पर होगा, क्योंकि हमारे मार्केट में विदेशी निवेशकों का स्टेक बहुत ज़्यादा है और वह इससे ऊपर किसी भी हाल में रखना नहीं चाहते। इसी हिसाब से चलाना चाहते हैं कि अमेरिकन मार्केट और इंडियन मार्केट उसी हिसाब से चले जो एवरेज उसका है, तो ऐसे ही चलाते रहते हैं। अब हम देख लेते हैं आवरली चार्ट। आवरली चार्ट पर
ये इसने 33,200 का हाई बनाया था और अब ये 32,754 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी काफ़ी नीचे आ गया। इसका मतलब 250 अंक नीचे के आसपास, 250 क्यों, ज़्यादा हो गया, 250 और 450 अंक नीचे चल रहा है इसमें, अगर आप देखें ध्यान से तो। 50 मिनट की कैंडल चार्ट देख लेते हैं। 50 मिनट पे देखो, अभी थोड़े समय पहले इस मार्केट ने 33,100 का हाई मारा था, लेकिन अब ये मार्केट 152 अंक नीचे ट्रेड करने लगा है। तो जब ये नीचे आ गया तो हमारा मार्केट कैसे ऊपर रह सकता है। और वही इम्पैक्ट इस समय SGX निफ्टी पर है। देखते हैं जब इसकी क्लोजिंग होती है उस समय ये क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। उसी प्रकार से हमारा मार्केट भी वही प्रतिक्रिया देगा जो ये देगा। तो आपने अभी तक इन सब चीज़ों को समझा। अब हम आ जाते हैं अपने निफ्टी 50 फ्यूचर पर। यहाँ से हम देख लेते हैं निफ्टी फ्यूचर, इसे कट किया, निफ्टी फ्यूचर में चले गए। यहाँ से आपको निफ्टी फ्यूचर का डाटा मिल जाएगा। तो जब ये नीचे गिरा है तो हमारा निफ्टी भी कम नहीं रह सकता, वो भी नीचे ज़रूर गिरेगा। दोबारा हम इसे कर लेते हैं ताकि जल्दी खुल जाए थोड़ा सा। आप देख रहे होंगे ये 16,339 के लेवल पर है, क्योंकि इसने हाई बनाया था 16,400 500 के आसपास, 475 के आसपास बनाया था, लेकिन फिर ये नीचे आ गया। तो आप इसमें देख रहे होंगे 16,475 के आसपास इसने वो बनाया था, और वहाँ से ये बिल्कुल नीचे की तरफ मूव किया है। तो मैंने आपको बोला जिस प्रकार से ग्लोबल मार्केट ट्रेड करते हैं उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर भी पड़ता है। इसीलिए हमें ग्लोबल मार्केट पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, मार्केट में अगर हम बने रहना चाहते हैं, उसी हिसाब से हमें ट्रेड लेना पड़ता है। अगर आप देखें आज रात को डो जोन्स फ्यूचर्स अगर बहुत नीचे आ जाता है तो हमारा मार्केट अगर 32,000 के आसपास आ जाता है डो जोन्स फ्यूचर, तो हमारा मार्केट भी 16,000 के आसपास ट्रेड करने लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप वहीं से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आपके सामने हुआ FII का डाटा, फ्यूचर्स, निफ्टी 50 फ्यूचर और डो जोन्स फ्यूचर का डाटा सामने आपके आया। आगे के लिए हम फिर नई वीडियो कोई बनाएंगे कल सुबह। उसके बाद हम किस तरह से ट्रेड करेंगे कल, वो आपको उसमें बता दिया जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ सुबह और शाम, दोपहर को भी, तो सारी वीडियोस आप तक पहुँच जाएं और आप उन्हें देख पाएँ और सही से ट्रेड ले पाएँ। धन्यवाद।